लंका दहन के पश्चात राक्षस तो मारे गए, लेकिन वातावरण ज्यों का त्यों गंदा बना रहा। वातावरण में राक्षसपन बराबर भरा हुआ था। फिर उसका निवारण कैसे हो, वातावरण का मुकाबला कैसे किया जाए? तो रामचंद्र जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। दशाश्वमेध घाट, कभी आप बनारस जाएं तो वहाँ देखें कि वहाँ दशाश्वमेध घाट पर भगवान राम के किए हुए 10 अश्वमेधों का चिन्ह है कि नहीं, और उन्हीं की वजह से उस घाट का नाम ही दशाश्वमेध घाट रखा गया। कौरवों के ज़माने में कंस से लेकर के जरासंध तक जो अत्याचार कर रहे थे, महाभारत में मारे तो सब गए, लेकिन वातावरण नहीं मारा गया। वातावरण वैसा ही गंदा बना रहा, वैसा ही उसमें दुष्टता भरी रही। उसका शमन कैसे हो, उसका एक ही उपाय भगवान कृष्ण ने बताया। इसके लिए यज्ञ करना चाहिए। राजसूय यज्ञ उसी समय हुआ था और उसका उद्देश्य था वातावरण का संशोधन। वातावरण दिखाई नहीं पड़ता पर उसका प्रभाव ऐसा बुरा होता है कि चारों ओर हाहाकार फैल जाता है। आज भी वातावरण वैसा ही दूषित है जैसे कि 2 घटनाएं मैंने सुनाई उस समय था। चारों ओर अशांति फैली हुई है। सारे विश्व में वातावरण की वजह से दुर्घटनाएं बराबर हो रही हैं। कहीं सूखा पड़ रही है, कहीं पानी बरस रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं बीमारियां फैल रही हैं। ये तो यहाँ है, सारे संसार भर में देखिए लड़ाई का वातावरण बन रहा है और जगह जगह युद्ध चल रहे हैं, जगह जगह द्वेष हो रहे हैं, जगह जगह मारधाड़ हो रही हैं, मारकाट हो रही हैं, आतंकवाद फैले हुए हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं। ये कैसे हो रही हैं? ये वातावरण के दूषित होने की वजह से हो रही है। इसकी प्रेरणा वातावरण से मिलती है। वातावरण से प्रकृति भी नाराज है आज, सो प्रकृति भी हमारा संग नहीं दे रही है। फसल ठीक तरह पैदा नहीं हो रही है, मनुष्यों में शांति और चैन होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो इसका क्या उपाय करना चाहिए वातावरण के संशोधन करने के लिए? वायुमंडल भी दूषित है, वातावरण ही नहीं। वायुमंडल कैसे? जो कारखाने चलते हैं, रेलें चलती हैं, जिनका धुआं निकलता है, इन धुओं की वजह से वातावरण भी, इससे वायुमंडल भी दूषित हो रहा है। एटम बमों का जो परीक्षण चल रहा है, इसकी वजह से विकर्ण फैल रहा है और विकर्ण की वजह से संतानें खराब हो रही हैं, बड़े स्वभाव की हो रही हैं, अंधी अपंगी हो रही हैं। वातावरण का प्रभाव, वायुमंडल का प्रभाव, विकर्ण का प्रभाव सारे संसार भर में छाया हुआ है। इसका क्या उपाय करना चाहिए? ये प्रत्यक्ष उपायों से काम नहीं चल सकता। इसके लिए तीर तलवार काम नहीं दे सकते, मनुष्य का सांसारिक पुरुषार्थ काम नहीं दे सकता। इसके लिए आध्यात्मिक पुरुषार्थ ही कारगर होना संभव है। आध्यात्मिक पुरुषार्थों में यज्ञ की बड़ी महत्ता बताई है, ऋषियों ने बड़ी महत्ता गाई है। यज्ञ को पिता बताया गया है और गायत्री को माँ बताया गया है। गायत्री और यज्ञ मिलकर के माता पिता होते हैं और गायत्री यज्ञों को मिलाकर के वो शक्ति पैदा होती है जो कि नया विश्व पैदा कर सकें और वातावरण में जो गंदगी भरी पड़ी है उसको झाड़ बहार करके साफ कर सकें। ये सफाई करने की शक्ति केवल यज्ञ में है। यज्ञ से आप सारे संसार भर की सेवा कर सकते हैं। एक संत थे, उन्होंने एक चवन्नी भेजी दूसरे संत के पास और ये कहा कि ये चवन्नी का की कोई चीज़ लेकर के जो तुम्हारी जमात में जितने आदमी हैं सबको खाना खिला दिया जाए। उन्होंने चवन्नी का घी मंगाया, उसमें हींग और लौंग मंगाई, बघार दाल में लगा दिया। सब खाने वालों ने खाया, सब ने कहा हमने खा लिया। फिर दूसरे संत की परीक्षा लेने के लिए एक पैसा भेजा उन्होंने, एक पैसा भेजा और एक पैसा भेज करके कहा कि इससे सारे संसार भर को भोजन करा देंगे। सारे संसार भर को, थोड़े से आदमियों को तो करा सकते हैं पर एक पैसे में सारे संसार भर को भोजन कैसे कराया जा सकता है? तो उन्होंने कहा कराया जा सकता है। एक पैसे का उन्होंने घी सामग्री साकर लिया, उस पुराने ज़माने की बात कह रहा हूँ जबकि एक पैसे की बहुत कीमत थी, तो उसका लिया और यज्ञ कर दिया। हवन करने से वायुमंडल में सारे के सारे में वो पसिया सांस जिस किसी ने भी ली उस सब की सांस में वो हवन की सामग्री गई, तो उससे सारे संसार के प्रत्येक मनुष्य का ही नहीं, पशु का, पक्षी का, प्राणी का, सबको खाने को मिला, आहार मिला, वायु मिली। वायु जो मिली उससे उनका परिपोषण हुआ, उनके शरीरों के रोग निवारण हुए, उससे ये हुआ। तो एक पैसा कितना काम आया? किसी को एक पैसा आप दान दे दें या खिला दें तो उससे क्या हो सकता है, लेकिन यज्ञ कर दें तो यज्ञ हवा में शामिल होकर के इस तरीके से फैल जाता है वो, जैसे कि
पानी में तेल डाल दें आप, तो वो तमाम जगह फैल जाएगा। आप मिर्च लेकर के, सूखी मिर्च आग में झोंक दें, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में वो सारे हवा में फैल गई और उससे खांसी आने लगी और छींकें आने लगी और ये होने लगा। ठीक इसी प्रकार से यज्ञ में जो चीज़ें हवन की जाती हैं उस सब का सारे वातावरण पर असर पड़ता है, सारे वायुमंडल पर असर पड़ता है। वायुमंडल का संशोधन करने के लिए, प्रकृति का संशोधन करने के लिए और सारे संसार में सुख शांति लाने के लिए, कलह क्लेशों को दूर करने के लिए ये यज्ञ सबसे बड़ी चीज़ है भारतीय धर्म में। इसके बारे में इतनी ज़्यादा प्रशंसा की गई है, इतना महत्व बताया गया है, इतना गुणगान किए गए हैं कि यज्ञ से बड़ा पुण्य और परोपकार और कोई नहीं हो सकता। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।